हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड के लिए 5 मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो चलो आज के सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। ये लेक है, लेक के इस एक पॉइंट, सपोज दैट पॉइंट ई से 60 मीटर अबव, यानी ई एफ है 60 मीटर, 60 मीटर अबव से देखने पे एंगल ऑफ, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का, क्लाउड सपोज दैट यहाँ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, यानी क्लाउड के रिफ्लेक्शन जो वाटर में होगा, वाटर में फॉर्म होगा रिफ्लेक्शन, उसका डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो इस लेवल से, यानी लेक का लेवल से हाइट, क्लाउड का हाइट यानी CAC क्या है, ठीक है। तो यहां देखेंगे ये EF कितना 60 मीटर, जब EF 60 है तो BC भी 60 ही होगा, ठीक है। जितना ये हाइट है वही ये हाइट है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। सपोज AB इक्वल टू H मीटर है, AB को H मीटर लेट किए हैं। जब AB H मीटर लेट होगा तो यहाँ जितना ऊपर होगा, जितना ये लेक लेवल से ऊपर इसका हाइट होगा, उतना ही उसका नीचे भी हाइट होगा, यानी वाटर में उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन सेम हाइट होगा। तो यहाँ रिफ्लेक्शन जितना ये हाइट टोटल हाइट कितना है, यहाँ 60 और इतना H है तो 60 प्लस H, और ये हाइट CD मीन्स ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो फॉर्म हो रहा है वाटर में, तो ये रिफ्लेक्शन का हाइट है, ये इमेज का जो रिफ्लेक्शन है इसका क्लाउड का, उसका हाइट है H प्लस 60 यानी इसके सेम। तो फाइंड करना है कि ग्राउंड ये लेक लेवल से इसका हाइट क्या होगा, क्लाउड का हाइट क्या होगा। लेट A be the position of cloud, A be the position of cloud, cloud का पोजीशन A है, ठीक है। एंड D be the position of its reflection and D be the position of reflection EF equal to height of the cloud, therefore height of the cloud is equal to height of the cloud equal to AC, और AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू है BC प्लस AB इक्वल टू BC प्लस AB, और BC EF इक्वल टू 60 मीटर, EF इक्वल टू 60 मीटर, देयरफॉर EF इक्वल टू, ये दोनों का सेम है हाइट, EF और BC, EF इक्वल टू BC इक्वल टू 60 मीटर, ये दोनों का हाइट सेम होगा। EF इक्वल टू BC इक्वल टू 60 मीटर। F क्या है, पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशंस का ये पॉइंट है,
30 डिग्री, यानी एफ पे एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एफ पे है, एफ पे फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ ट्रायंगल है। ए बी एफ में एंगल ऑफ इलिवेशन यहाँ 30 डिग्री है, तो tan 30 लेंगे। tan 30 इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी। P क्या है, ए बी, और बी एफ बी, ए बी अपॉन एफ बी, ए बी अपॉन एफ बी। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है, और ए बी को लिया है एच मीटर, कैपिटल एच मीटर, ए बी इक्वल टू एच मीटर अपॉन एफ बी फाइंड करना है, तो एफ बी को एफ बी ही रखेंगे। एफ बी देयरफॉर एफ बी इक्वल टू h√3 मीटर। एफ बी का वैल्यू आ गया h√3 मीटर, ये वैल्यू h√3 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल बी एफ डी, नाउ इन ट्रायंगल बी एफ डी, नाउ इन ट्रायंगल बी एफ डी, जहां एक ट्रायंगल है बी एफ डी, इसमें tan 60 लेंगे। tan 60 अब इक्वल टू P अपॉन B, तो tan 60 इक्वल टू tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 का वैल्यू P अपॉन B, P इसके लिए क्या है, BFD में P है BD अपॉन, और इसका P अपॉन B है FB tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू BD के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, यहां से ये CD इसका पूरे का रिफ्लेक्शन है, तो ये रिफ्लेक्शन ये पूरे CD के इक्वल है। CD के इक्वल में से 60 प्लस H के इक्वल है, ठीक है। यहाँ CD, तो हम BD के प्लेस पे CD और प्लस BC लिख सकते हैं। BD के प्लेस पे BC प्लस CD अपॉन FB, और FB का वैल्यू भी यहाँ गिवन है, फाइंड किया है FB का वैल्यू h√3, तो FB के प्लेस पे लिखेंगे h√3, दैट इज BC के प्लेस पे BC कितना है, 60 मीटर, क्योंकि EF इक्वल टू BC इक्वल टू 60 मीटर, EF इक्वल टू BC इक्वल टू 60 मीटर, दैट इज √3 इज इक्वल टू BC है 60 और प्लस CD का वैल्यू क्या है, CD का वैल्यू जितना इसका लेक लेवल से क्लाउड का हाइट है उतना ही हाइट उसका रिफ्लेक्शन सेम होगा। ये ऑलरेडी और भी फिगर वो नीचे तक बनाया जा सकता है, ठीक है, ये शो किया जा सकता है, सेम हाइट इतना हाइट नीचे भी शो किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ H प्लस 60, ठीक है, ये कम ही शो किया है फिगर में, और भी ज्यादा नीचे तक होगा, मतलब ये हाइट इसके वाटर में होगा रिफ्लेक्शन, तो H प्लस 60 और प्लस ये BC के प्लेस पे 60 और CD के प्लेस पे जितना ये ऊपर हाइट है उतना ही वो वाटर में हाइट होगा, क्योंकि इसी का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन सेम होगा, सेम लेंथ का होगा। तो BC यानी CD के प्लेस पे लिख सकते हैं AC, CD के प्लेस पे AC अपॉन h√3 दैट इज h√3 और h√3 मल्टीप्लाई होगा तो 3h इज इक्वल टू 60 प्लस AC हाइट, AC और AC के प्लेस पे लिख सकते हो AB प्लस BC, या AC फाइंड भी किए हो, AC इक्वल टू BC प्लस AB, तो AC के प्लेस पे लिखेंगे BC प्लस AB
AB, that is 3H equal to 60 plus AB, sorry BC plus AB, BC ऑलरेडी 60 है तो यहाँ 60 और प्लस AB का वैल्यू H है तो यहाँ लिखेंगे H that is 3H equal to 60 plus 60 120, 3H equal to 60 plus 60 120 plus H, 120 plus H को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 3H minus H equal to 120, 3H minus H 2H equal to 120, therefore H equal to 120 upon 2 equal to 60 मीटर। H का वैल्यू कितना है 60 मीटर, फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, therefore height of the cloud equal to हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है AC और AC के प्लेस पे क्या है BC प्लस AB, हाइट ऑफ द क्लाउड AC और AC को लिख सकते हैं BC प्लस AB, AC को लिख सकते हैं BC प्लस AB, BC क्या है BC 60 है, BC 60 और प्लस AB अभी AB क्या है H है, AB को H लेट किए थे तो 60 प्लस H इज इक्वल टू 60 प्लस H का वैल्यू अभी फाइंड किया 60 मीटर तो 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 मीटर। ये हाइट है हाइट ऑफ क्लाउड और ये आंसर हुआ हाइट ऑफ क्लाउड 120 मीटर।